चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस संगीत विद्यालय में प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को अपने सामर्थ्य का परिचय कराया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं, लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, हर हिंदुस्तानी को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीस की सरकार ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। इस सम्मान के हकदार आप सब हैं। 140 करोड़ भारतीय सम्मान के हकदार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर सभ्यता की विशेष पहचान होती है। भारत की पहचान जोड़ने की है। गुरु नानक देव ने भी ग्रीस की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 साल में ही 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर आ गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही आय में बढ़ोतरी हो रही है। भारत के लोग कमा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर देश और प्रधानमंत्री का लगातार अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर देश को कमजोर करना कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के चीन से क्या संबंध रहे हैं जो आज भी ये लोग देश की ना सोचकर केवल अपने हित में सोच रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में निर्माण उद्योग में नई और उभरती भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें पायदान पर थी और अब हम 5वें स्थान पर हैं। कुछ ही वर्षों में हम विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हरदीप सिंह ने कहा कि 2030 में जब विश्व सतत विकास लक्ष्य के एजेंडे का उत्सव मना रहा होगा, भारत की शहरी जनसंख्या 600 मिलियन से भी अधिक होगी और 2047 से पहले ही भारत $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगा। हरदीप सिंह ने कहा कि भारत विश्व के विकास का केंद्र होगा। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें खुशी है कि भारतीय अध्यक्षता में कई मध्य पूर्वी देशों को WTO की बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये पहली बार है कि इस क्षेत्र के 4 देश G20 विचार विमर्श का हिस्सा हैं। वाराणसी में शुरू हुई संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक में G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मसौदा घोषणा पर चर्चा हुई। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संस्कृति विश्व को जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों में कई ऐसे युवक युवतियां भी शामिल हैं जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये युवा भारत है जो अपनी प्रतिभा दिखाने का इंतजार कर रहा है। B20 बैठक पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि हम B20 की सिफारिशों की जांच करेंगे। भारत में सबसे अच्छी B20 बैठक हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीबीआई को ट्रांसफर हुए मणिपुर हिंसा मामलों का मुकदमा असम की राजधानी गुवाहाटी में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक या एक से अधिक जजों को जिम्मा सौंपने को कहा। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मामले की सुनवाई ऑनलाइन मोड में होगी। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए टाल दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख पहले से ही तय है, वहीं अपनी बात रखिए।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया है। इसरो ने अब से कुछ देर पहले एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि लैंडर से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचा। 9 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक को लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 7 से 8 सितंबर की रात से वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवा के वाहनों समेत सब्जी, फल या दवा समेत जरूरी सेवा के वाहन को प्रवेश मिलेगा। मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमों ने सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पश्चिमी इम्फाल, पूर्वी इम्फाल, काकचिंग, कांगपोकपी और थौबल जिलों से 4 हथियार, 38 गोला बारूद और 8 बम बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में सुरक्षा प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में 1581 लोगों को हिरासत में लिया है। बारामूला पुलिस ने जिले में 54 ड्रग तस्करों पर PIT, NDPS एक्ट और PSA के तहत मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये ड्रग तस्कर उड़ी, पट्टन, बारामूला, क्वेरी और टंगमर्ग उप डिवीजनों में सक्रिय थे। कावेरी जल विवाद पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कावेरी जल मुद्दे जैसे गंभीर मामले पर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट की 100वीं बैठक गुवाहाटी में चल रही है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा था। प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए भाजपा का साथ छोड़ा। बिहार के छपरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। दुर्घटना में एक व्यक्ति अपनी जान बचाने में सफल रहा। बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया में गंगा नदी के तट के पास एक झोपड़ी मिट्टी के कटाव के कारण बह गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नागपट्टिनम जिले में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। केरल के वायनाड जिले के थलापूजा के पास आज एक जीप के खाई में गिर जाने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए हैं। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 365.83 अंकों की गिरावट के साथ 64,886.51 पर और निफ्टी 120.90 अंकों की गिरावट के साथ 19,265.80 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट के साथ 82.69 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थम गया है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.38% की बढ़त के साथ $83 प्रति बैरल ऊपर कारोबार कर रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। सोना सस्ता होकर 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की दरों में भी कमी आई है और अब ये 76,300 रुपये प्रति किलो हो गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने यहां एक सम्मेलन में सड़क और राजमार्ग क्षेत्र पर जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के सड़क और राजमार्ग क्षेत्र का विकास न केवल आर्थिक वृद्धि के लिए बल्कि अधिक समावेशी और संगठित समाज बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यवसायी सुनील मित्तल ने आज कहा कि दुनिया की 60% कृषि योग्य परती जमीन अफ्रीका में है। अगर खेती के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया के खाद्य संकट को दूर कर सकता है। वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन के अनुसार चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान सहित दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। बता दें कि UPI पेमेंट को आसान बनाने के लिए सितंबर 2022 में UPI लाइट लॉन्च किया गया था। IMF के अनुसार भारत ने 2022 में चीन, अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा फ्यूल सब्सिडी प्रदान की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी धोखाधड़ी मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रंप चुनावी धांधली मामले में सरेंडर करने के लिए जॉर्जिया जेल पहुंचे, जिसके बाद ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ट्रंप को बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। फुलटन काउंटी जेल में ऐतिहासिक रूप से पहली बार एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का मग शॉट लिया गया।
ट्रंप के शासनकाल में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रहे मार्क मेडोज ने भी चुनावी धांधली मामले में जॉर्जिया में जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका पर सुनवाई को 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने के एक मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी। जापान फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से संशोधित रेडियो एक्टिव जल को प्रशांत महासागर में छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मॉस्को के वनुको और डोमोडेडो हवाई अड्डों से आज सुबह उड़ानों को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले रूस के तुला और कलुगा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने रात में हुए विस्फोटों के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने कहा है कि यूक्रेन को जल्द ही F-16 लड़ाकू विमान मिलने की संभावना है। सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के प्रभुत्व वाली वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने एल्विस अमोरोसो को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल का प्रमुख नियुक्त किया। पोर्टलैंड के पास ओरेगोन के जंगलों में धुएं का गुबार देखा गया। आग से उठते धुएं को सैटेलाइट के जरिए तस्वीरों में कैद किया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। डीपी मनु और किशोर जेना ने जेवलिन में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई है। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों के लिए खेल मंत्रालय ने 634 सदस्यों के हिस्सा लेने को मंजूरी दी है। निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की शीर्ष भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। महिला विश्व कप की समाप्ति के बाद फीफा ने रैंकिंग जारी कर दी है। पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली स्पेन की टीम को 4 स्थान का फायदा हुआ है। दूसरी तरफ सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त खाने के बाद भी स्वीडन को रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा हुआ है। खिताब की हैट्रिक लगाने से चूकने वाली अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम को रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड को फाइनल में स्पेन से हार मिली थी। उसने अपना 4था स्थान बरकरार रखा है। फ्रांस के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा का सऊदी प्रो लीग में अपना पहला गोल करने में सफलता पाई। सऊदी प्रो लीग में ही अल अहली ने अल अखदूद को 1-0 से हराने में सफलता पाई। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज जवान का एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें बहुप्रतीक्षित फिल्म से उनके कई अवतार दिखाई दे रहे हैं। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। तो वहीं अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओह माय गॉड 2 भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म अभिनेता अमित साध ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समझने के लिए मोटरसाइकिल से भारत की यात्रा पर वो निकल पड़े। अपनी इस यात्रा के बारे में बात करते हुए अमित साध ने कहा कि ये मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारत की आत्मा की खोज है। तमन्ना भाटिया की वेब सीरीज आखिरी सच का प्रसारण हॉटस्टार पर शुरू हो गया है। फिल्म बॉम्बे 4 भाषाओं में रिलीज होगी। संजय निरंजन द्वारा निर्देशित ये फिल्म 13 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में आएगी। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान आज बांग्लादेश में रिलीज हो गई। एक्शन थ्रिलर फिल्म रक्तबीज 4 भाषाओं बंगाली, हिंदी, असमी और उड़िया में रिलीज होगी।